हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी टेस्ला क्लासेस JEE मेंस के PYQs 2002 से लेके आज तक के उस सीरीज में अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जहां पे हम टॉपिक वाइज PYQs सोल्व कर रहे हैं और अपना दूसरा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए फिर क्वेश्चन आपके सामने है, कब पूछा गया था? 9 अप्रैल 2024 को प्यारे बच्चों। कैसे सोल्व करेंगे? पोज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा प्यारे बच्चों। टू कार्स हैं ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी उल्टा आ रही है एक दूसरे की तरफ। हाँ, एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ईच। ये वाली कार भी 20 मीटर पर सेकंड से उस तरफ जा रही है भाई, और ये वाली कार भी इस तरफ आ रही है और 20 मीटर पर सेकंड से ही। ठीक है भाई, और बोलता है कि 300 मीटर की दूरी पे हैं एक दूसरे से। कितने मीटर की दूरी पे हैं सर? 300 मीटर। पोज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए प्यारे बच्चों। बोलता है दोनों ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करते हैं जिससे कि दोनों ही रिटार्ड करती हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। रिटार्ड मतलब हर सेकंड स्पीड कम होती जाएगी और हर सेकंड डिक्रीज इन स्पीड विल बी 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यानी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उतनी ही नेगेटिव क्योंकि वेलोसिटी घटती जा रही है। इसकी भी उतनी ही नेगेटिव प्यारे बच्चों। सर इसकी डायरेक्शन उल्टी है तो इसकी नेगेटिव क्यों ले ली? अरे वो फंडा यहां काम नहीं करेगा भैया। हाँ, तो अब द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट, जब वो रुक जाती हैं, अब स्पीड कम होती जाएगी तो रुकेंगी ना कभी तो। हाँ, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी जब रुक जाएंगी? तो प्यारे बच्चों रुक जाएगी तब तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी सॉरी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है। तो देखें 0 होने तक कितना चल जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ, तो v स्क्वायर कितना भैया? फाइनल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? -2। तो यानी यहां पे -2 और s निकालना है तो माइनस से माइनस कैंसिल, s विल बी इक्वल टू 400 बाई 4, 100 मीटर प्यारे बच्चों। क्लियर? यानी ये 100 मीटर चलेगी सर। इसके लिए भी तो सारी वैल्यूज सेम है, यानी रुकने से पहले ये भी 100 मीटर चलेगी भाई। तो ये भी 100 मीटर चली, ये भी 100 मीटर चली। तो अब बताओ जब रुक गई हैं दोनों तो इनके बीच दूरी कितनी है? टोटल 300 थी, 100 ये तो 100 ये बच गई, यानी 100 मीटर की दूरी पे खड़ी है सर दोनों एक दूसरे से जब दोनों रेस्ट पे आती हैं। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा प्यारे बच्चों। लेकिन अब हम चल रहे हैं एक जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। इसने काफी बच्चों के पसीने छुड़ाए थे जब ये JEE मेंस के एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों। अच्छा, कब पूछा गया था? 6 अप्रैल 2024 को। क्या बोलता है? पोज करो, ध्यान से सोल्व करो और अपना आंसर मैच करो, फिर मैंने तो करवाना ही है। करें स्टार्ट? चलो भाई। पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर प्यारे बच्चों। इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज x रेज टू पावर माइनस n। बोलता है एक टाइम पे जाके इसके एक्सेलरेशन x रेज टू पावर माइनस n हो जाएगी और आपको उस n की वैल्यू बतानी है प्यारे बच्चों, यानी x की कितनी माइनस पावर। अच्छा, तो निकाल देंगे सर x, a निकाल देंगे सर। इसका कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? सर डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। वेरी गुड। तो x नहीं है, x स्क्वायर दे रखा है। x को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगी। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं प्यारे बच्चों। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे, x की पावर पहले से 1 कम, और x का डिफरेंशिएशन, हाँ ये याद रखना है। क्लियर? सर x स्क्वायर का तो डायरेक्ट 2x लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, वो x के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन अब हमें t के रिस्पेक्ट में करना है। क्लियर? हाँ, तो x स्क्वायर का अगर x के रिस्पेक्ट में करना होता तो क्या करते सर? पावर आगे आ जाएगी, x की पावर पहले से 1 कम, और इनटू में x का डिफरेंशिएशन अकेले का x के रिस्पेक्ट में वो 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं हम। लेकिन अब तो t के रिस्पेक्ट में है तो पावर आगे, x ऐसे का ऐसा, और d बाई में dt ऑफ इस x का। क्लियर है इतना? इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 0 क्योंकि कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2 आगे, पावर पहले से 1 कम, और इनटू में t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, इसलिए यहां पे dt बाई dt लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे dx बाई dt लिखा। क्लियर? हाँ भाई, अब सुनो, 2 से 2 कैंसल, x ऐसे का ऐसा, dx बाई dt को v लिख दूं,
दैट इज इक्वल टू टी प्यारे बच्चों, ये काम आएगा। क्लियर, इतना आया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि एक्सेलरेशन आ सके। तो x फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, x ऐसे का ऐसा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका, v का, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे का ऐसा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका, पहले फंक्शन का, इक्वल टू टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 1। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप क्वाइट क्लियर। अब आगे चलेंगे तो x ऐसे का ऐसा dv बाई dt को a लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। सो x इंटू a इज इक्वल टू, अरे इक्वल टू नहीं, प्लस में x इंटू a प्लस में v इंटू v, हाँ dx बाई dt तो v होता है, तो v इंटू v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू, तो a को एक तरफ रख लो, तो a विल बी इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर को उस साइड ले जाऊं, और ये इसके मल्टीप्लाई में था, यहां आके डिवाइड में हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। सो a विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब यहां पे तो x है अकेला, तो v को भगाना पड़ेगा सर, x है अकेला, v को भगाना पड़ेगा। यहां देखो प्यारे बच्चों, v की वैल्यू है, v की वैल्यू लिख सकते हैं t बाई x, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो v की वैल्यू यहां से पुट कर दो प्यारे बच्चों, t बाई x, तो यहां पे मैं पुट करता हूं, t स्क्वायर बाई में x स्क्वायर हो जाएगी, v की जगह t बाई x रखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया दोनों के साथ, और नीचे x है तो x ऐसे का ऐसा, इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लेता हूं x स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और नीचे x है यहां पे लिख देता हूं, एक ही बात है, हाँ या ना। अब x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये कहां भगाएं सर, यहां देखो, x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हाँ तो इसको 1 पुट कर दो। सो a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में x स्क्वायर इंटू में x क्यूब, यानी इट इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस 3। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस 3, यानी n की वैल्यू 3 के बराबर है सर, n की वैल्यू 3 के बराबर है सर। तो आई होप प्यारे बच्चों कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, और ये टफ सा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत इजी आपके लिए बन गया होगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों सारे ही कंसेप्ट्स आपके क्लास 11th और 12th के बेसिक से लेके टॉप नॉच लेवल तक अगर आपको कवर करने हैं, क्योंकि बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो टीचर मान के चलता है कि इनके बेसिक्स तो क्लियर हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपकी जेई और नीट को ध्यान में रखते हुए बोर्ड्स का प्रिपरेशन ऐसे लेवल से मैंने करवाया है प्यारे बच्चों, हर चैप्टर को अलग अलग लेके, कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में दिक्कत ना आए, और वो स्कूल में भी बोर्ड्स में भी टॉप रैंक लेके आए प्यारे बच्चों। जी हां, तो उसके लिए हर चैप्टर ओनली एट ₹499 प्यारे बच्चों, कोई भी चैप्टर आप ले सकते हैं ओनली एट 499। टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए, संडे पकड़िए, कोई भी सुबह उठ के डिसाइड कीजिए कि आज तो मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर 0 से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक का बोर्ड्स का कवर करना है, ताकि मेरे को कोचिंग में दिक्कत ना आए। क्लियर है प्यारे बच्चों? या फिर मैं बोर्ड्स में भी टॉप कर सकूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉपर से आपने सुना होगा जो जेई एडवांस क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन बोर्ड्स में परसेंटेज 60 से भी कम रह जाते हैं। क्यों? थ्योरी वीक है, बेसिक कंसेप्ट्स वीक हैं। आपके साथ ऐसा ना हो प्यारे बच्चों, तो आप हर संडे एक चैप्टर किया कीजिए, यहां से कोई भी चैप्टर आप ले सकते हैं, यहां से ओनली एट 499। 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा, कोई भी लेक्चर कभी भी देख सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड मिलते हैं, और पहला लेक्चर फ्री है, जाके अभी डेमो ले लीजिए। बेस्ट क्लास मॉड्यूल वहां पे मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी हर सेशन के बाद, ताकि चेक कर सको क्या सीखा उस सेशन से। पीवाईक्यूज मिलेंगे क्लास 12 के बच्चों को, पिछले 20 सालों के 20 इयर्स के सारे क्वेश्चन सॉर्टेड मिलेंगे ऑलरेडी प्यारे बच्चों, ताकि बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने पीवाईक्यूज वाली सीरीज को फॉलो करते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, गारंटी देता हूं आई विल नॉट लेट यू डाउन। ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।